आइए, गत बार हम लोगों ने द्वितीय अध्याय के 28वें श्लोक पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने एक सत्य अर्जुन के माध्यम से हमारे सामने रखा। और वो सत्य ये था कि जो भी अस्तित्व में है, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड जिसमें हम भी शामिल हैं, ये विश्व ब्रह्मांड एक अव्यक्त से, जिसके विषय में हम कुछ जानते नहीं हैं, जिसको सामान्य अर्थ में जाना नहीं जा सकता है, उसमें से आता है, निकलता है, प्रकट होता है। और थोड़ी देर तक इस विश्व ब्रह्मांड में रहकर, व्यक्त रहकर, प्रत्यक्ष अस्तित्व दिखाकर फिर अव्यक्त में चला जाता है। हम नहीं जानते कि कहाँ चला जाता है। तो ऐसी जो स्थिति, ऐसा जो सत्य है, तो भगवान कहते हैं उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तत्र का परिदेवना, जो आता है अज्ञात से, थोड़ी देर के रहता है और अज्ञात में चला जाता है, अव्यक्त में चला जाता है, उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। अब इसकी विस्तृत व्याख्या आपके सामने रखी गई थी। 29वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, जो व्यक्ति उस अव्यक्त से परिचित हो जाता है या परिचित होने का प्रयत्न करता, वो किस प्रकार सोचता है, कैसे देखता, उसकी मन स्थिति क्या होती है। वही अव्यक्त, जिसे हम आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, यद्यपि सारे विश्व ब्रह्मांड में वो व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, मनुष्य की देह में भी रंध्र रंध्र में व्याप्त है, किंतु हमारा चित्त शुद्ध न होने के कारण उसकी अभिव्यक्ति अभी नहीं होती है, हमारे लिए अव्यक्त है। तो वही अव्यक्त आत्मा, वही अव्यक्त ईश्वर, ब्रह्म, अल्लाह, गॉड, जो भी आप कह लीजिए, उस अव्यक्त की ओर मनुष्य का मन जब जाता है, या उस अव्यक्त के उसको दर्शन होते हैं, उसकी अनुभूति होती है, तो क्या होता है? आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कोई मनुष्य आश्चर्यचकित होकर आश्चर्य के समान इसको देखता है। पश्यति माने देखता है। आश्चर्यवत वदति तथा च एव अन्य, जिसने देखा कोई या अन्य व्यक्ति आश्चर्य के समान इसके संबंध में बोलता। अन्य आश्चर्य च एनम, इस आत्मा को शृणोति, कोई व्यक्ति आश्चर्य पूर्वक इसको सुनता है। और श्रुत्वा अपि एनम न वेद, सुनने के बाद भी कोई इसको नहीं समझ पाता है। वेद माने जानना। तो कैसा है? कश्चित एनम आश्चर्यवत पश्यति, कोई इसको आश्चर्य के समान देखता है। कुछ विद्वानों ने आश्चर्य, ये संस्कृत में पश्यति माने देखता है, दृश्य धातु है, जब वो इसमें व्यवहार में आता है उसका परिवर्तन हो जाता है, देखता है इत्यादि में, तो वो पश्यति हो जाता है। तो पश्यति माने देखना। पर कुछ विद्वानों ने इसका एक अर्थ किया है, विशेषकर जैसे बालकुआ भावे, जो विनोबा भावे के भाई थे, उन्होंने ऐसा अर्थ किया है कि पश्यति माने तो साक्षात दर्शन करना, यहाँ उसका दर्शन अर्थ न लेकर भगवान की ओर जिसका मन मुड़ता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। और ये उनकी ये व्याख्या बड़ी समीचीन लगती है। कोई भी व्यक्ति जब ईश्वर के संबंध में सोचना प्रारंभ करता है अपने जीवन में, या वेदांत आदि की चर्चा सुनकर या पढ़कर आत्मा के संबंध में जब सोचना प्रारंभ करता है, तो सचमुच उसको अति आश्चर्य होता है और दूसरों को भी आश्चर्य होता है। क्यों होता है? करोड़ों में, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सचमुच में संसार से विरक्त होकर कि भाई बहुत संसार कर लिया, यहाँ कोई सत्य दिखता नहीं है, ईश्वर की ओर मुड़े, ईश्वर की ओर जिसका मन जाए। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, दूसरे अध्याय में अन्य स्थान पर कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम
कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, सहस्रों से तात्पर्य हजार की संख्या नहीं है, माने बहुत बड़ी संख्या, कोई करोड़ों में, ऐसा कह लीजिए आज की संख्या में गिनना हो तो करोड़ों लोगों में मनुष्याणाम सहस्र कश्चित यतति सिद्धये, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अर्थात इस तत्व को, ईश्वर को या आत्मा को जानने के लिए प्रयत्न करता। तो ऐसे करोड़ों में से कुछ प्रयत्न करने वाले लोग, इन प्रयत्नकर्ताओं में, करोड़ों में से कुछ चुने गए जो प्रयत्नशील हैं, इन प्रयत्नकर्ताओं में यतताम अपि, प्रयत्न करने वालों में कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, कोई मुझको तत्व से जान पाता है। तो सचमुच में यह आश्चर्य होता है कि मनुष्य का मन ईश्वर की ओर जब जाता है तो वो स्वयं आश्चर्यचकित रहता है और दूसरे लोग भी आश्चर्यचकित रहते हैं। क्यों आश्चर्यचकित रहते हैं? सामान्य स्थिति में आप हम सब जो सामान्य स्तर के लोग हैं, हमारा मन कहाँ जाता है? संसार में जाता है। संसार का क्या तात्पर्य है? समस्त संसार के विषयों का, उनकी इच्छाओं का विश्लेषण करें, यदि उनका विभाग करें तो हम देखेंगे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व जो विभाग किया था वही विभाग सत्य है। हमारे महर्षियों ने, हमारे अवतारों ने इन मनुष्य की इच्छाओं को 3 भागों में बांटा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा। ऐषणा माने इच्छा। तो सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के मन में वित्तेषणा होती, संपत्ति, धन की इच्छा रहती है। जब जिस प्रकार का धन हो, कोई वैदिक युग में पशुधन धन था तो पशुधन चाहते थे लोग, आज धन की दूसरी धारणा है, उस प्रकार का धन चाहते हैं। तो वित्तेषणा है। पुत्रेषणा, संतति की इच्छा प्रत्येक मनुष्य के मन में है। और लोकेषणा, मैं आपसे निवेदन करूं कि ऐसे लोग जो साधु सन्यासी हो जाते हैं, सेवा आदि करते हैं, जो पुत्रेषणा और वित्तेषणा को छोड़कर या उस पर अधिकार करके सेवा आदि में लग जाते, जीवन समर्पित करते हैं, उनके लिए भी ये लोकेषणा बहुत बड़ा बंधन है। क्योंकि परिस्थितियां, समाज की इच्छा, मन की दृढ़ता आदि के कारण उन्होंने पुत्रेषणा और वित्तेषणा पर तो अधिकार कर लिया, पूर्णतः न भी त्यागा हो तो उनके जीवन में वो प्रबल नहीं है, उनके अधीन है। ऐसे लोग जब सेवा आदि में लगते हैं तो उनके मन में भी ये लोकेषणा इतनी तीव्र होती है, और उसका परिणाम या कैसे पता लगता है? मन में इच्छा होती है कि बिना अधिकार के तो सेवा नहीं हो सकती, इसलिए अधिकार चाहिए, अधिकार की इच्छा होती। फिर 10 लोग न जाने तो काम कैसे चलेगा, इसलिए लोगों से जन संपर्क करना पड़ता है। ये तथाकथित जन संपर्क, ये तथाकथित अधिकार की इच्छा, ये सब साधक साधिकाओं के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। निर्मम होकर हम विचार करें तो हम पाएंगे अपने भीतर कोई सेवा वेवा की इच्छा नहीं है। जन संपर्क और अधिकार के पीछे कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं अधिक सेवा कर सकूं, कुछ से करूं। एकमात्र इच्छा है लोकेषणा, लोक में मेरी प्रशंसा हो, अधिक से अधिक लोग मुझे जाने। इस प्रकार की लोकेषणा और सामान्य स्थिति में वित्तेषणा और पुत्रेषणा, इन ऐषणाओं को छोड़कर जिसका मन ईश्वर की ओर मुड़ रहा है, आत्मा की ओर जा रहा है, सचमुच में वो आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य के समान देखता। भगवान की कृपा से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आत्मा के संबंध में हमें बताए, जिससे आत्मा की झलक दिखी हो, या जिसने शास्त्र आदि के द्वारा उसका अध्ययन किया हो या पढ़ा हो, उसके विषय में वो जब बताता है तो अधिकांश लोगों को इसमें कोई रुचि नहीं है। कहीं भी आप देखिए, हुजूक तमाशा, उसमें बहुत रुचि है। जिनका संबंध इंद्रियों से है, जिनका संबंध व्यक्त से है, अव्यक्त से नहीं, जो दिख रहा है, जिसका अनुभव कर रहे, उसमें ही लोगों की रुचि है। और करोड़ों लोगों की रुचि है, और अनंत काल से है, अनंत काल चलती रहेगी। संपूर्ण जीवन उस व्यक्ति की रुचि में समाप्त हो जाता है, जन्म से मृत्यु पर्यंत। ऐसे लोगों को
जो संसार में डूबे हैं या व्यक्ति ही जिनके जीवन का सर्वस्व है, उनको अगर कोई ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति या कोई विद्वान कोई व्यक्ति बताता है आत्मा के संबंध, आश्चर्यवत वदति, अरे ये क्या बात कर रहा है भाई, ऐसे तो कभी नहीं सुने थे। सुनने वालों को भी आश्चर्य, बताने वाले को भी आश्चर्य लगता है कि अच्छा ये बात मैं बता तो रहा हूं, किंतु कितने आश्चर्य की बात है कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसे भी लक्षण हैं क्या, और सुनने वाले समझते हैं क्या। कोई दूसरा व्यक्ति सुनकर भी, किसी से सुना, कोई व्यक्ति बताया, किसी साधक ने बताया, तो सुनने के बाद भी श्रुत्वा अपि, सुनकर भी एनम न वेद, इसको नहीं समझ पाता है, जान नहीं पाता है। इसलिए इस आत्मा के संबंध में जब भी चर्चा हो, जब भी विचार हो, मन में आश्चर्य का भाव आए तो ठीक है, आना चाहिए, किंतु इस आश्चर्य से असंभवता की ओर नहीं जाना चाहिए कि तो असंभव है, आश्चर्यजनक बात है भाई, कैसे मनुष्य हवा में पैदल चल सकता है। ऐसा आश्चर्य का भाव हमारे मन में असंभवता की धारणा उत्पन्न कर देता है, जिससे व्यक्ति साधना से विरत हो जाता है, फिर उसको लगता है कुछ किया नहीं जा सकता। यदि ऐसा किसी व्यक्ति को दिन रात लगे भाई हवा में चलना ये तो आश्चर्य की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो उस दिशा में वो प्रयास नहीं करेगा। किंतु यही आश्चर्य जब जिज्ञासा में बदल जाता है कि अच्छा ऐसा भी संभव है क्या, हवा में मनुष्य उड़ सकता है क्या, तो राइट ब्रदर्स के मन में, जिन्होंने हवाई जहाज का प्रथम प्रयोग किया और बनाया, उनके मन में इस आश्चर्य ने असंभावना नहीं उत्पन्न की। उनको ऐसा लगा कि आश्चर्य की बात तो है, पक्षी में हवा में उड़ते, तो इसमें क्या आश्चर्य है कि मनुष्य भी शायद कर सके, और उनके प्रयत्न से वायुयान बने। तो इस आत्मा के संबंध में जब हमें कोई सूचना मिले, ज्ञान हो, आश्चर्य हो, तो उसकी संभावना पर विचार करना चाहिए कि हाँ ऐसा संभव है, आश्चर्यजनक बात है किंतु ऐसा हो सकता है, इसलिए उस पर विचार करना चाहिए। और विचार करने के पश्चात भगवान 30वें श्लोक में फिर एक सत्य की घोषणा हमारे पास कर रहे हैं। इसके पहले भगवान ने हमें बताया है कि जैसे कपड़े हम बदलते हैं, छोड़ देते हैं, उसी प्रकार शरीर बदलता है आदि, यह आत्मा शाश्वत है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। फिर से वही बात, बार बार ये भगवान कह रहे हैं। आपसे निवेदन किया गया था कि ये तत्व कठिन और जटिल है, तो जो कठिन और जटिल बात है उसको बार बार करना पड़ता है, तब बात समझ में आती है। और संसार का ये नियम है कि किसी भी कार्य की पूर्ति के कुछ नियम हैं, और वो नियम ये है कि जब तक उस कार्य की पूर्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाए और जितना समय लगे वो न हो, तो कार्य में सिद्धि नहीं होती। कैसे नहीं होती है? गति थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, किंतु मनुष्य के जीवन में कर्म को कम किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए ये ध्यान रखना होगा हमें कि बार बार इसको हम क्यों सुने, क्यों करें, जिससे हमारे मन में ये बैठ जाए। ये कैसे होता है? किसी भी कार्य के समय की सीमा को देख। एक बार मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ में हमारी एक गुरु बहन रहती है, हमसे बड़ी है वो, उम्र में बड़ी, काफ़ी बूढ़ी है वो। उसने मुझसे कहा कि आप मेरे गुरु भाई हैं, मेरे भाई के समान हैं, मैं अपने हाथ से एक स्वेटर बना के आपको देना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो, क्यों कष्ट करती हो? बोले मैं बनाना चाहती हूँ। तो बनाओ। वो उसका वो सूजा लेकर ऐसा बनाते। तो वो बेचारी बूढ़ी, काफ़ी बूढ़ी, अब 72 वर्ष 73 की हो रही होगी। तो उसने वो उसको पतला ऊन दिखता नहीं तो मोटा ऊन उसने लिया। मोटा ऊन लेकर वो उसमें उसने बनाना शुरू किया, और बनाना शुरू करके अभी अक्टूबर में मैं चंडीगढ़ गया था। शायद उसको 1 साल लगे होंगे, 1-1.5 साल बेचारी को। तो जब मैं चंडीगढ़ गया तो उन्होंने वो स्वेटर मुझे दिया, बहुत परिश्रम करके ऐसा फुल स्वेटर बनाया था। एक आध बार शायद मैंने उसको पहना, फिर एक दूसरे साधु को जिसको आवश्यकता थी उसकी सेवा में दे दिया।
तो देखिए, मुझे उस दीदी की निष्ठा पर लगा इस बुढ़ापे में। तो ये बच्चियां हमेशा ही करती हैं, अपने थैले में ऊन भर के जब उसको फुर्सत मिले वो करती रहती थी। उसके मन में इच्छा थी कि मेरे गुरु भाई को मैं अपने हाथ से स्वेटर बना के दूंगी। तो इस कर्म, इस इच्छा ने उसके कर्म में निरंतरता लाई। कभी उसको उकताहट नहीं लगी कि नहीं करना चाहिए। अब आप सोच कर देखिए कि इतनी सी बात, माँ के समान उसका मेरे प्रति स्नेह है, इसने उस बुढ़ापे में उसको ऐसी इच्छा दी। यदि हमें भगवान 10 बार बात बताए और ऊब जाए हम, तो अपने आप से पूछ कर देखें, क्या हमारी इसमें रुचि है? हमको ऐसा लगता है ये बार बार सुनना चाहिए। उस दीदी को रुचि थी, उसने इतना कष्ट किया। यदि हमारे मन में उच्च जीवन की आकांक्षा है, उच्च जीवन के प्रति रुचि है, तो कभी ये आवृत्ति या पुनरावृत्ति, रिपीटिशन हमको खराब नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा लगेगा कि हमारे भीतर धस रहा है, खुश रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं देहि नित्यम अवध्यः। कहाँ? आयम देहे सर्वस्य भारत। हे अर्जुन सुन, ये जो देही, देह का मालिक है, किसमें? इसी देह में, इस देह के भीतर रहने वाला जो देही है, जो आत्मा है, और सर्वस्य, सबके भीतर रहने वाला जो आत्मा है, अवध्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता। अवध्य के हिंदी में सामान्यतः हम 2 अर्थ लेते हैं, संस्कृत में ये अवध्य तो जो मारने लायक नहीं, जैसे हम हिंदुओं के लिए गाय अवध्य है, किंतु इसका दूसरा अर्थ है जिसका वध न किया जा सके, जिसको मारा न जा सके। तो यहाँ अवध्य का तात्पर्य है जिसको मारा ना जा सके। ऐसा नहीं कि वो मारने लायक नहीं, गाय को चाहे तो मार सकते हैं, पर अवध्य है इसलिए नहीं, ऐसा नहीं। ये आत्मा कैसी अवध्य है, इसका नाश नहीं किया जा सकता, इसको मारा नहीं जा सकता। तो ऐसा जो अवध्य है, तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुम न अर्हसि। इसलिए अर्जुन, सभी प्राणियों के लिए तुझे दुख नहीं करना चाहिए। फिर भगवान ने वो बात कही। अब आप देखिए, यहाँ भगवान हमको क्या बता रहे हैं, क्या हमें सीखना है। हमने ये श्लोक पढ़ा, 30वां श्लोक है 2 अध्याय का, कि इस देह में एक अवध्य देही है। तो भगवान ने जिस सत्य की घोषणा की, उस सत्य पर विचार करना है, चिंतन करना है। चिंतन क्या करना है? वही पुरानी बात प्रवचनों में भी आपके सामने निवेदन किया गया होगा। हमारा व्यक्तित्व, आपका मेरा सभी का, 2 वस्तुओं का मिलन है, 2 वस्तुओं का संयोग है। चित्त जड़ ग्रंथि है, चित्त और जड़ से मिला हुआ है। बार बार इस बात को मन में बिठाना पड़ेगा कि ये व्यक्तित्व जिससे मैं अभी परिचित हूँ, ये केवल पदार्थ मात्र नहीं है। इस देह के भीतर एक देही है जो पदार्थ नहीं है। देह तो पदार्थ है। देह में आप किसी डॉक्टर से पूछिए, वो बता देगा तुम्हारी देह में इतना लोहा है, इतना चूना है, इतना फास्फोरस है, सब एनालिसिस करके बता देगा। पंचभूत इसमें है। तो ये जो पंचभूत इसमें है, इन पंचभूतों से बनी हुई देह क्या मेरा सर्वस्व है? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना। तू ये जान, क्या जान, कि इस देह में जो देही है वह अवध्य है। तेरे देह तो नाश होगा, देह नाश हो जाएगी, देह मिट जाएगी, किंतु इस देह के पीछे रहने वाला देही कभी नहीं मिटेगा। तो 2 तत्व हमारे व्यक्तित्व में है, एक विनाशी और दूसरा अविनाशी। तो विनाशी तत्व से तो हम परिचित हैं और बहुत परिचित हैं। विनाशी तत्व से हम परिचित हैं, उसका उपयोग भी करते। नाखून बढ़ जाता है तो नाखून काटते हैं। हमें दुख तो नहीं होता है कि अरे भाई नाखून काट दिया, क्या हो गया। क्यों दुख नहीं होता है? जानते हैं नाखून बढ़ गया, ठीक नहीं है उसका रहना, और जाने वाला है इसलिए उसको काट देते हैं।
बाल बढ़ जाते हैं, काट देते हैं, शेविंग करते हैं। तो ऐसे ही जो अविनाशी तत्व है उसकी ओर ध्यान तो कभी नहीं जाता। विनाशी में ध्यान इतना लगा हुआ है, ऐसा ओतप्रोत हो गया है कि हमें ऐसा लगने लगा है ये जो हमारा विनाशी स्वरूप है, जिसका नाश होना है, मिट रहा है। कब नाश होना है? 2 बार, 10 बार, 10 बरस बाद, 100 बरस बाद। तो वो तो अंतिम नाश दिखने वाला होगा जो 10 बरस बाद होगा, 20 बरस बाद होगा या 100 बरस बाद होगा। किंतु लगातार नहीं दिख रहा, ये नाश भी हो रहा है। प्रतिदिन इस शरीर का क्षय हो रहा है, इसका विनाश हो रहा है। और ऐसा विनाश जो फिर नहीं बनाया जा सकता। अगर इस उम्र में मेरे दांत खराब हो जाएं, दांत निकाल दिए जाएं तो दांत नहीं उगेगा। 5 वर्ष का बच्चा, उसके दांत गिरे तो दांत उगेगा, किंतु आपका हमारा नहीं उगेगा। विनाशी है, वो नहीं होने वाला है। तो ये विनाशी व्यक्तित्व हमें इसलिए मिला है कि इस विनाशी व्यक्तित्व का आश्रय लेकर अविनाशी में चले जाएं। जिसका कभी दांत नहीं खराब होने वाला है, जिसका कभी पेट खराब नहीं होने वाला है, जिसको कोई रोग नहीं होने वाला है, कोई कष्ट नहीं होने वाला है, ऐसा जो हमारा स्वरूप है अविनाशी है। और अविनाशी क्या है? अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। हमने पढ़ा है अविनाशी तो उसको जान जो इदम, जो कुछ दिख रहा है उसमें व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। तो हमारे व्यक्तित्व के भीतर का जो देही अंश है, अविनाशी अंश है, उस अविनाशी अंश का चिंतन करें तो ही विनाशी से आसक्ति बढ़ेगी। इस चर्चा में बात आई थी गत चर्चा में कि ये व्यक्त से अव्यक्त में जाना है। यहाँ निवेदन किया जा रहा है कि विनाशी से अविनाशी में जाना है। तो भाई उपाय क्या है? भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते थे, वचनामृत में इतने सुंदर इसके उदाहरण हैं और वैसी गीता को समझने के लिए उससे श्रेष्ठ दूसरी पुस्तक नहीं लगती मुझे कि जिसके माध्यम से गीता के सार को समझ लिया जाए। भगवान श्री रामकृष्ण देव से भक्तों ने एक दिन पूछा कि महाराज गीता का सार क्या है? ठाकुर ने कहा, अरे वो तो बड़ी सरल बात है। कैसे महाराज? उन्होंने कहा 10 बार गीता 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 कहो तो गीता गीता कहते त्यागी हो जाता है। पंडितों के वहां भी बुद्धि, एक पंडित बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ त्यागी तो एकता के एक धातु है संस्कृत में, उससे त्यागी शब्द बनता है। उस चक्कर में हम लोग न पढ़े कि व्याकरण में किसका क्या होता है। पर ठाकुर ने जो बात कही कि त्याग से, अब ये त्याग क्या है? ठाकुर ने कहा डूब जाओ। कैसे डूबे? व्यक्त में रह रहे हैं, विनाशी में रह रहे हैं, सारा व्यवहार विनाशी और व्यक्त को लेकर है। जाना है अव्यक्त में, जाना है अविनाशी में। तो कैसे करें? क्या उपाय है? एकदम सरल उपाय ऋषियों ने बताया है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उन्होंने राजयोग एक पुस्तक लिखी है, अधिकांश उनके व्याख्यान है, पुस्तकें स्वामी जी ने कम लिखी है, राजयोग उन्होंने लिखवाया था। तो राजयोग में एक जगह उपरति के प्रसंग में स्वामी जी ये कहते हैं, और वैसे ये सामान्य अभ्यास है, ये अभ्यास करके आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। और दूसरी उनकी एक छोटी सी किताब है 6 लेसन्स इन राजयोग, राजयोग के 6 पाठ, उसमें भी स्वामी जी ये बात कहते हैं कि इसे डूब देने वाली बात कि व्यक्त से अव्यक्त में कैसे जाएं, विनाशी से अविनाशी में कैसे जाएं। स्वामी जी कहते हैं देखो तुम चुपचाप बैठ जाओ, सीधे होकर बैठकर, और अपने मन को देखते रहो। उपरति के विषय में कहते हैं कि अच्छा बुरा जो भी आता है उसके साथ मत बहो, केवल दृष्टा होकर कि मैं वही चैतन्य साक्षी दृष्टा हूं। इस भाव से देखते रहो तो धीरे धीरे ये व्यक्त और विनाशी का भाव चला जाएगा। और सरल शब्दों में कैसे इसको समझें? इसको समझना ये है कि जो कुछ भी व्यक्त और विनाशी हमारे मन में है, जिसकी हमको याद आती है, उसको अगर हम छोड़ते जाएं, भूलते जाएं, डूबने का सबसे अच्छा उपाय है। अभी हम किस में डूबते हैं? विनाशी में और व्यक्त में। आंख बंद करके देखें तो क्या याद आता है? जो आपसे निवेदन किया था ऐषणात्रय, उसी से संबंधित बातें। किसी को प्रबल संस्कार है तो पैसे की याद आई, विद्वता का संस्कार है तो पढ़ने लिखने की बात आई, पुत्र कलत्र का संस्कार है तो वो बात आई।
तो मन में जो भी बात आती है, अर्थात जहाँ हमारा ध्यान जाता है, जिसकी हमें स्मृति है, वह स्मृति विनाशी की और व्यक्त की है, सबके मन में है। जिस दिन हमारा मन इस विनाशी और व्यक्त की स्मृति से पूर्णतः रहित हो जाएगा, हम अविनाशी में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। कुछ करने का काम नहीं। डूबने का यही मतलब है कि जब हम एकदम भूल जाएंगे, नींद में जैसे हम कुछ देर के लिए सब भूले होते हैं, यदि जागृत निद्रा हो सके, उसका ही नाम समाधि। तो एक उसके वकील के यहाँ जाना हुआ, कानून संबंधी बहुत से मठ के काम रहते थे। बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, मठ की बड़ी सहायता सेवा किया करते थे और बेचारे दुखी थे। दुर्भाग्य से उनका एक नाती था छोटा, तो उसकी अकाल मृत्यु हो गई। बहुत दुखी रहते थे। तो जब संपर्क हुआ, जाना आने लगा, तो उनको ऐसा लगा कि भाई ये ठीक है, मिशन के साधु लोगों में कोई ऐसी बात है। तो कहने लगे कि महाराज एक बड़ा दुख होता है, बड़ी समस्या है। तो क्या है भाई? बताया उन्होंने। बड़ा दुख लगा। ऐसा युवक लड़का, किशोर था शायद, एक दुर्घटना आदि में उसकी मृत्यु हो गई। तो महाराज मैं उसको भूलना चाहता हूँ, बिल्कुल भूल नहीं पा रहा हूँ। वो संयोग की बात है, ईश्वरी संयोग। सदर में, सदर माने वो उनके उस कमरे में, सदर कमरे में जहाँ उनका चेम्बर था, वहाँ बैठे थे। तो सामने वो बैठे थे, उसके सामने की कुर्सी पर मैं बैठा था, वहाँ सब चीज़ें रखी थी। तो वहाँ एक चित्र रखा था फ्रेम में, छोटा, उनके नाती का चित्र था वो। और भी एक दो चीज़ें रखी हुई थी, बड़े सलीके से रखी गई थी। वो लड़के की कलम वगैरह कुछ थी। तो जब परिचय थोड़ा घनिष्ठ हो गया और ऐसा लगा कि इस व्यक्ति में सचमुच रुचि है, तो उससे निवेदन किया गया कि अब आप बताइए, आप मनोविज्ञान के एकदम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। साधना माने मन को साधना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। तो सारी साधना का सार है मन को साधना। ये देही नित्यम अवध्य क्यों हम सोच रहे हैं, हमारा मन उसको समझ ले। तो मन को जब साधना है तो मनोविज्ञान के नियम के अनुसार करना पड़ेगा। मनोविज्ञान के नियम को छोड़कर मन को नहीं साधा जा सकता है, संभव नहीं है। बिजली अगर जलानी हो, पंखा चलाना हो, तो विद्युत के नियम को जानना पड़ेगा। बिजली किस नियम से चलती है, कैसे काम करती है, सब जानना पड़ेगा, तब उसका उपयोग किया जा सकेगा, सदुपयोग किया जा सकेगा। उसी प्रकार मन को साधना हो तो मन के नियमों को जानना पड़ेगा, और मन के नियमों को जानेंगे तो उसके अनुसार साधना हो सकेगी, उसको सुधारा जा सकेगा। तो अब मन का ये नियम है कि जो बातें उसके सामने रखी जाती हैं, जो दृश्य, जो व्यक्ति, जो स्थान, जो वस्तु, उसको वो बार बार याद करता है, हमेशा याद रहेगी। अब वो अपने मृत नाती को भूलना चाहते थे, पर नाती का चित्र सामने रखा है, उसके द्वारा व्यवहार में लाए हुए कलम आदि सामने रखे। क्या ये भूल सकते हैं कभी? कभी नहीं भूल सकते। तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो अवसर हटाओ, वो चित्र वहां से हटाना पड़ेगा, वो कलम आदि वहां से हटाना पड़ेगा, जिससे पुनः पुनः स्मृति न हो। ऑब्जेक्टिव बाहर जो दिख रहा है उससे बचें। इसीलिए ठाकुर कहते थे एकांत में जाके साधना करो। या हम लोगों ने सुना है हमारे वो जो वरिष्ठों से कि देखो तुम बाहर बहुत अधिक संसार या संसारियों के साथ मत रहो। गृहस्थों से नहीं, जो संसारी हैं उनकी बात मैं कह रहा हूँ, जिनको इसमें रुचि नहीं। भक्तों के से मिलने जुलने में कोई बाधा नहीं है। क्यों? उनके संस्कार वही याद आएगी।